गेहूं का भाव 650 रुपए गिरा। अब इतने हैं दाम, बाजार में हलचल। गेहूं की फसल कटने की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हो पाई है और उसकी कीमत में तेजी से गिरावट आने लगी। पिछले एक पखवाड़े के भीतर गेहूं की कीमत में 650 रुपए क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। होलिका दहन के ठीक पहले 12 मार्च को थोक बाजार में गेहूं 3100 रुपए क्विंटल था। फुटकर बाजार में इसी समय की कीमत 3300 रुपए क्विंटल तक पहुंच चुकी थी और आटा फुटकर बाजार में 36 रुपए किलो था। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलाऊंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मेरठ में लोगों से क्रांति करने को कहा। जागृति बिहार एक्सटेंशन में 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा के अंतिम दिन बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए मेरठ वालों का सहयोग मांगा। कहा कि मेरठ वालों तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलाऊंगा। ओएमजी के मोहम्मद शमी की बहन बहनोई के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। अधिकारियों ने गांव जाकर दर्ज किया बयान। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बहन बहनोई के मनरेगा मजदूर मिलने के मामले की जांच लगातार जारी है। शनिवार को पीडीडीआरडी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने नेतृत्व में अधिकारी पल्लौला पंचायत में पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों व मनरेगा जॉब कार्ड धारकों से बातचीत की। सरकार लाई बम्पर नौकरी, सैलरी 1.50 लाख, हाई स्कूल पास भी इस वेबसाइट से कर सकते हैं अप्लाई। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश और प्रदेश में नौकरी के लिए पंजीकरण करने वाला सेवा योजना विभाग अब विदेश में नौकरी के लिए भी पंजीकरण करेगा। पहले चरण में इजराइल, जर्मनी और जापान में नौकरी के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। यूपी कोविड हॉस्पिटल, संभल को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जल्द बनेगा 100 बेड वाला नया जिला अस्पताल। संभल में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार जल्द ही संभल के जिला मुख्यालय पहजोई में अत्याधुनिक जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। उम्मीद है कि ये नए वित्त वर्ष पहले महीने अप्रैल से ही अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। काम शुरू होने के बाद 18 महीने में चिकित्सालय बनकर तैयार होगा। यह चिकित्सालय 100 बेड का होगा। इतिहास के पन्ने पर लगना ठीक नहीं, आगे बढ़ना है, अखिलेश यादव ने दी नसीहत। राणा सागर विवाद के बाद सपा इतिहास के जुड़े मामलों पर नेताओं के बयानों को लेकर सतर्क हो गई है। पूर्व में पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सागर पर की गई विवादित टिप्पणी का उन्होंने यह कहकर समर्थन किया था कि सुमन ने इतिहास के कुछ पन्ने पलट दिए हैं। एमएसपी 2425 रुपए और बाजार में भाव इतना, कहां गेहूं बेचने पर यूपी के किसानों को हो रहा। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। एक तरफ तो फसल की कटान की गति धीमी और दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से ज्यादा बाजार भाव भी रोड़ा अटका रहा है। सरकार 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर रही है, जबकि खुले बाजार में गेहूं की कीमत 2600 से 2800 रुपए है। ऐसे में किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। अब तक 5651 क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं, परंतु 11 दिनों में 986.20 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद ही हो सकी है। रामनवमी पर यूपी में 24 घंटे होगा अखंड रामचरितमानस पाठ, सीएम योगी ने दिए निर्देश। नवरात्र में पूरे प्रदेश में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ गूंजेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में 24 घंटे का अखंड मानस पाठ कराने के निर्देश दिए हैं। यह पाठ 5 अप्रैल दोपहर से प्रारंभ होगा और पूर्ण विभूति 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के सूर्य तिलक के साथ होगी। ईद की नमाज का टाइम टेबल जारी, आपकी मस्जिद में कितने बजे होगी नमाज, यहाँ देखें। सहारनपुर महानगर में ईद उल फितर की नमाज का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जामा मस्जिद प्रबंधक मौलवी फरीद मजाहिरी ने बताया कि ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज सुबह 8:15 पर होगी। जामा मस्जिद कला में ईद की नमाज सुबह 7 बजे होगी। मस्जिदों में सुबह 6:30 पर नमाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा तथा अलग अलग समय में नमाज अदा की जाएगी। यूपी में फिर गरजेगा बुलडोजर, 4 अप्रैल को इन चौराहों पर चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यातायात नियमों का अनुपालन न करने वाले के विरुद्ध परिवर्तन कार्य करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें, जिससे दुर्घटनाओं पर रोक लगे और आम जन का जीवन बच सके। समाचार त्योहारों ईद नवरात्रि की
सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियां चर्चा में। सोना चांदी। सोना 24 कैरेट लगभग 90,990 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी 1,05,100 रुपए प्रति किलोग्राम है। मौसम गर्म और शुष्क। तापमान में 33 से 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 17 से 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। साफ आसमान रहने की संभावना है।